गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? अनीता देवी। तारीख बताइए। 3/1/1988 सुबह के 4:05। कहाँ का जन्म है? गढ़वा, झारखंड। इनकी कुंडली जांचते हैं, जो सही सही है तो हाँ बोलना, नहीं है तो मना कर देना, ठीक है? आपको जरूरत से ज्यादा सोचने की बीमारी, जरूरत से ज्यादा हाथ धुलना, सफाई करना, दिन भर दिमाग में भ्रम बना रहना, ऐसी बीमारी है या नहीं? है ना? है। कुंडली के अनुसार शुरू से ही छोटे छोटे बच्चे आपको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रेम आप बच्चों को करती हैं। ये बात सही है कि गलत? जी सही है। सही है। आपके घर के सामने तरफ बाहर निकले ऐसी उल्टे हाथ तरफ ईंटों का ढेर लगा है या बिना छपी दीवार है, सही है कि गलत? सही है। आपके पिताजी ने कोई पानी का साधन, जल का स्रोत, नल, बोरिंग, कुआं कुछ ना कुछ बंद कर दी है, ये बात सही है कि गलत? याद करो फिर उत्तर दो, दोनों जन विचार करो। सही है। सही है। सही। ये कुंडली बताती है कि आपके पिताजी ने कोई कुआं, कोई जल का स्रोत बंद किया है। हाँ। उसके बाद आपके मायके में उथल पुथल शुरू हो गई है। बोलो हाँ। हाँ। ऐसे बात करो जैसे ननद सामने खड़ी है और पूरे फेंको, पूरी ताकत से फेंको। ऐसा एक देखा ना महाभारत रामायण में, जब वो कहता है कुंभकर्ण फेंको, पूरी ताकत से फेंको, ऐसे अपने को बात करना ताकि पीछे तक सुनाई दे, बीच बीच में मनोरंजन होता चला जाए। उसके बाद आपके मायके पक्ष में उथल पुथल शुरू हो गई। बोलो हाँ। हाँ। तो कुंडली सही है। कुंडली के अनुसार तुम्हें पेट में तकलीफ रहती है कि नहीं? हाँ। 3 दिन मूली दान कर देना। अब बताएं क्या प्रश्न है आपका? बहुत माथा दर्द कर रहा गुरुजी। बहुत माथा दर्द कर रहा है, आँख दर्द कर रहा है पूरा। और क्या तकलीफ होती है? और बीपी एकदम लो हो जाला, कम हो जाला एकदम। बीपी कम हो जाता है? जी। पेट में कोई तकलीफ नहीं होती है आपको? पेट में तो नहीं है गुरुजी तकलीफ, खाली माथा में, आँख में बहुत तकलीफ है। तो आँख वाले डॉक्टर को चेक कराए थे? हाँ बहुत कराए हैं। क्या बोले? खाली कमजोरी बोल रहे हैं। देखो इसका कारण बता देते हैं। तुम्हारी जो बीमारी है जी, इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ सोच विचार जी, और बेकार का सोच विचार, आधारहीन बातें, जिनका कोई आधार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ऐसी बातें आप दिन भर सोचती हो, दिन भर रात भर, जब तक सो नहीं जाती हो खोपड़ी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ। और बेकार का, और मन डरा डरा रहता है। हाँ। सही बात है। सही बात। तो जब आप डरी डरी रहती हो और माथा ऐसा सिकुड़ा रहता है, तना रहता है, भौहें तनी रहती हैं, हाँ। उसके कारण सिर दर्द होता है। हाँ। आप निश्चिंत होकर सोया करो। कितने साल की हो गई? 32-33 साल। कितने साल की हो गई? ज्यादा की हो गई। तो अब आप ये बताओ, 36-37 साल की हो गई हो, तुम्हें किस बात का डर लगता है? कि मर जाओगी कि क्या हो जाए? क्या भय लगता है बताओ? हाँ वो सब डर लगता है। किस बात का? मरने का? हाँ। ठीक है। तो हम आपको बता देते कि अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है, बहुत साल है। हाँ। ठीक है। अभी तो बहू लाएं, दमाद लाएं, फिर उनसे लड़ें, फिर नाती नतरा खिलाएं, उसके बाद जाएं। अभी बहुत टाइम है, तो डरना बंद कर दो आज से। जी। ठीक है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। और कोई सवाल आपका? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बताओ। आर्थिक तंगी क्या है सन गुरुजी? देखो भैया, बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं। अभी लक्ष्मी जी की आरती सबने की, उसमें कहा है कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। इस संसार की जो विपत्तियां हैं उनसे दूर करने वाली कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म के प्रभाव को प्रकाशित करने वाली। जितने अग्रवाल हैं, सिंधी हैं, मारवाड़ी हैं, ये लोग सुबह नाश्ते की टेबल पर जब बैठते हैं तो व्यापार की चर्चा करते हैं, और अपन लोग बैठते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? मां चर्चा शुरू करेगी। देखो वो ननंद के लड़के ने ऐसे रंग के जूते पहने थे,
तो फिर वो बोलेगा उसके ऐसे बाल थे, हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तीसरा बोलेगा कि उसके रहन सहन ऐसे ही है। इस तरह की फालतू की बातों में अपन लोगों का पूरा जीवन व्यतीत होता है। या तो कोई रिश्तेदार की या पड़ोसी की किसी न किसी की बुराई करते रहेंगे, बैठे रहेंगे। और अब तो रील चल गई है फेसबुक और यूट्यूब में, तो रात दिन जब रील देखेंगे तो गरीबी कैसे दूर होगी। इसको बुरा नहीं मानना, पर विचार जरूर करना। मेहनत तो करते हैं गुरुजी। सवाल है, देखो ऐसा नहीं, फिर आप हमारी बात को चलो आप कहोगे तो हम मान लेंगे। हम ये नहीं कह रहे, मेहनत का एक डायरेक्शन भी होता है, सही दिशा में मेहनत की जाए। मेहनत तो मजदूर भी करता है, 400 रुपए दिन पाता है। और ऐसे ऐसे लोग बैठे एक साइन करते हैं और उनकी, अब आप समझ जाओ, आगे हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जी गुरुजी। तो मेहनत से मतलब नहीं है कि आप मेहनत क्या करते, कितनी करते, दिशा और दशा दोनों सही मिलना चाहिए। जी। आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, बहू रानी को, जी। और आपको रोजाना श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य हमारी बात को मानकर 1 महीने तक, अरे करके देख लो, 100 ग्राम घी में कितनी गरीबी आ जाएगी। महीने भर में 1 किलो घी आदमी खा जाता है। 100 ग्राम घी ले लो, रोजाना श्री सूक्त का पाठ सुनो, और रोजाना श्री सूक्त के पाठ से 2 बूंद घी हर मंत्र के साथ छोड़ के स्वाहा बोलते जाओ। 16 मंत्र हैं, 16। उतना घी तो आदमी मेहमान को खिला देता है। ओम हरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मां आवह, ये मंत्र हुआ, और इसी में घी छोड़ दिया, स्वाहा, ये हवन हो गया। जी। श्री सूक्त का हवन करने वाला, श्री सूक्त का पाठ करने वाला कभी भी दरिद्री नहीं रह सकता, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। हमारे तो अनुभव हैं हजारों, एक दो। करना पड़ेगा, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा और शराब छोड़ना पड़ेगा। जी। आप सोचो कि हम बोतल भी रखे रहें और खैनी भी रगड़ते रहें, खाते रहें, और लक्ष्मी जी हमारे घर में घुटना तोड़ के बैठी रहें, तो ऐसा कोई टेंडर नहीं है लक्ष्मी जी से आपका। जी। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना है, भगवती की कृपा पाना है, अपना जीवन सुधारना। देखो भाई मेरी बात समझो, अगर आप गरीब रहोगे तो आपके करीबी रिश्तेदार भी आपको अस्पताल में देखने नहीं आएंगे, पास से निकलोगे तो पलट जाएंगे। तो ऐसा होगा। और अमीर आदमी को अस्पताल में कोई देखने जाता है तो जेब में गड्डी लेके जाता, पूछता भाई साहब वैसे तो आपको जरूरत नहीं होगी, पर अगर जरूरत हो तो छोड़ना है, हम लाए हैं, हमारे जेब में पड़े हैं पैसे। वो कहते नहीं नहीं धन्यवाद। जी गुरुजी। तो पैसे को पैसा खींचता है। जी। उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती। अब ये बताओ, अपने बच्चों के लिए आप उगते सूरज बनोगे कि पड़ोसी मदद करेगा? कोई क्यों करेगा भाई? हर आदमी के अपने अपने बाल बच्चे हैं। जी गुरुजी। तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा कि नहीं? जी। एक कड़वा लेकिन सच्चा और सटीक प्रश्न है हमारा, इसको समझिए, कोई बुरा मत मानिए। अगर जवानी के दिनों में हम बेरोजगार हैं, बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसको समझिए। अगर जवानी के दिनों में जब शरीर में खून मांस है, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर सकते, तब हम गरीब हैं, तो बुढ़ापे की क्या उम्मीद करते हो? बुढ़ापे में अमीर हो जाओगे? बुढ़ापे में कोई ला के दे देगा? नहीं गुरुजी। अरे कोई नहीं देता। माँ बाप भी देते हैं तो हिस्से बांट कर देते हैं। आजकल भाई भाई से छीन लेता है, बहन भाई से छीन लेती है। बड़ी हाय तौबा मची है। यहाँ कोई किसी का यार नहीं है, मतलब की दुनिया सारी। ऐसी परिस्थिति में बाल बच्चों को किसके भरोसे छोड़ना चाहते हो, ये बताओ। पहली बात तो तंबाकू खाई बीमारी बुलाई, शराब पी बीमारी बुलाई, धन की बर्बादी बुलाई। बच्चों को कलेजे से लगाते हो कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, और दारू के लिए जान दे देते। पीने वाले कहते गुरुजी शाम होती है, हम गाड़ी इधर ले जाते हैं, हमको कोई शक्ति कलारी तरफ खींच ले जाती है, कोई शक्ति सवार हो जाती है। हम कहते सवेरे से कोई नहीं मिला तुम्हें बनाने के लिए, हम ही मिले। ये बेकार की बातें हैं, ये मन की कमजोरी है। अपने बच्चों के चेहरे को देखो कि हमें इनके लिए कुछ करना है, कुछ त्याग करना है, तो आप कर पाएंगे। तो आप श्री सूक्त का पाठ सुने,
घी से हवन करें। ये बहू रानी आपकी पत्नी जी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे। कोई भी महिला, अब यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर हमारी सुन लो, बाद में अपनी साड़ी की चर्चा घर में कर लेना, वो तो व्हाट्सएप पे हो जाएगी। अरे हाँ, यहाँ बैठे तो यहीं की चर्चा हो जाए। कोई भी महिला अपनी दरिद्रता या गरीबी दूर करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करे। 4 शुक्रवार में चमत्कार होने लगते हैं। हजारों घर के हमारे ऐसे अनुभव हैं। दूसरी बात, हमारा नाम विनोद दुबे, हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिसमें आज नहीं तो कल हमारी बात नीचे गिर जाए या हमारा नाम खराब हो। ऐसा कोई काम हम करते नहीं, बिना अनुभव की बात नहीं करते। तो आज से क्या करोगे? श्री सूक्त सुनना है। जी हमारे YouTube भविष्य फल चैनल में है, हमने बड़ी सुंदर चौघड़िया में अपलोड किया है, उसको डाउनलोड नहीं करें। जी गुरुजी। डाउनलोड करेंगे तो नेट बचेगा, जी डाउनलोड नहीं करेंगे तो उसी चौघड़िया का लाभ मिलेगा। डाउनलोड करेंगे तो आज की चौघड़िया लग जाएगी। 2 साल 4 साल पहले जब हमने अपलोड किया वह चौघड़िया आपको नहीं मिलेगी। जी। और रही बात चौघड़िया की मुहूर्त की, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ज्योतिष को और बहुत अच्छे से मुहूर्त हम निकालते हैं। हम गारंटी लेते हैं इस मंच से, बिल्कुल ललकार के कहते हैं, अगर हम किसी के काम के लिए मुहूर्त निकाल दें तो आदमी सुख से पानी नहीं पी सकता। पानी इतना काम रहे कोई संभाल नहीं सकता। गारंटी, फकीर चंदे को अमीर बना लेते। बिल्कुल अनुभव की बात। हमने जब भी ऑफिस खोले अपने, हमें मालूम है किस नक्षत्र में खोलना है, कौन से मुहूर्त में कितने बजे खोलना है। और उसके बाद स्थिति ऐसी रहती है कि हम रात में 4-5 बजे लोगों से कहते, भैया होटल का खर्चा हम दे देंगे, तुम तो चले जाओ, बाजू में बोलना गुरुजी ने भेजा, सो जा, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। 2000-3000 जो भी रूम वो हम बोल देंगे, टेंशन मत लो। सभी इज्जत करते हैं। हम सवेरे देखेंगे 4 बज गए, रात के 5 बज गए, ऐसा होता है। जी मतलब इतना काम रहता है भगवान की कृपा, तो जी। मुहूर्त का बराबर फल होता है। तो हमने अच्छे मुहूर्त में अपलोड किए जी सब गुरुजी। चीजें, उनका लाभ आप लेंगे तो पूरी तरह सुखी हो जाएंगे, हमारा विश्वास है। तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, 10-5 मिनट रील देख ली। अब आजकल रील देखने लायक बची नहीं, चाहे यूट्यूब में चाहे फेसबुक में। जी गुरुजी। जहां देखो तहां बस उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। सब बंद करो और अपना काम पे फोकस करो, ठीक है? जी। स्थिति सुधर जाए। और कोई सवाल? जी ठीक है।